बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसके अंदर जो रहता है उसको वही नजर आता है। जो व्यक्ति दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वह खुद पापी होता है। चंद्रशेखर को कुंभ को लेकर फर्जी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान को अपना अच्छा दोस्त बताया है। उन्होंने कहा, सलमान मेरे अच्छे दोस्त हैं। हमारे पास कई मौके आए जब हम काम कर सकते थे, लेकिन किसी न किसी कारण अब तक हम साथ में काम नहीं कर सके हैं। सलमान ने मुझे बजरंगी भाईजान और सुल्तान में रोल ऑफर किया था, लेकिन मैं वह नहीं कर पाई थी। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम दोनों एक साथ काम करेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वे दिल्ली के जाट समाज को कब ओबीसी लिस्ट में शामिल करेंगे। केंद्र सरकार के संस्थानों में दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता है। मोदी और अमित शाह ने कई बार जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में डालने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली चुनाव आयोग ने कानून के खिलाफ जाकर आदेश निकाला। पटपड़गंज विधानसभा से हमारे उम्मीदवार अवध ओझा ने अपना वोट दिल्ली में ट्रांसफर करने का आवेदन 7 जनवरी को किया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी तक वोट ट्रांसफर कराया जा सकता था, लेकिन दिल्ली सीईओ ने चुपचाप आदेश जारी किया और कहा कि अब 6 जनवरी तक ही वोट ट्रांसफर कराया जा सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कनाडा को अमेरिका में शामिल होने का ऑफर दिया है। इस पर कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और सांसद जगमीत सिंह ने कहा, हमारा देश बिकाऊ नहीं है, न अभी है और न कभी होगा। कनाडाई लोगों को अपने देश पर गर्व है और हम इसकी रक्षा के लिए जी जान से लड़ने को तैयार हैं। अगर ट्रंप सोचते हैं कि वे हमसे लड़ सकते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, महाकुंभ का प्रथम स्नान सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से शुरू हो चुका है। अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। हमने श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी चीजों की व्यवस्था की है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए कई नवीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिली है। प्रयागराज या पूरे प्रदेश में कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीते 8 दिन से भीषण आग लगी हुई है। लॉस एंजलिस में इस आग ने अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। करीब 40,000 एकड़ में फैली आग तेज हवा के चलते बुझने का नाम नहीं ले रही है। हेलीकॉप्टर और आग बुझाने वाले प्लेन्स की भी मदद ली जा रही है। दर्जनों हेलीकॉप्टर और प्लेन समुद्र से पानी भरकर आग पर डाल रहे हैं, लेकिन तेज हवा के कारण आग बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में देश विदेश से तमाम श्रद्धालु आए हैं। जितेश प्रभाकर अपनी पत्नी सास्किया नौफ और बच्चे आदित्य के साथ यहां पहुंचे हैं। जितेश मूल रूप से मैसूर के निवासी हैं। महाकुंभ आने के सवाल पर जितेश ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भारत या विदेश में रहता हूं। इसके लिए जुड़ाव होना चाहिए। मैं हर दिन योग करता हूं। व्यक्ति को जमीन से जुड़े रहना चाहिए और हमेशा अपने भीतर की यात्रा करने की कोशिश करनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं।
अखिलेश ने एक्स अकाउंट पर लिखा, महाकुंभ में आए सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबकी तीर्थयात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए अनंत शुभकामनाएं। महाकुंभ मेला में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। मौर्य ने कहा, इस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अच्छा होगा कि इस तरह के विवादास्पद विषय न उठें, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन पूरे राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। हम सभी अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत हैं। अखिलेश यादव के कुंभ में आने के सवाल पर उन्होंने कहा, कुंभ में सभी का स्वागत है। महाकुंभ का आगाज हो गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया वसूलने वालों के वाहन सीज कर दिए जाएंगे। महाकुंभ में संभागीय परिवहन विभाग ने वाहनों का किराया तय कर दिया है। परिवहन विभाग के मुताबिक डीजल टेम्पो वाहन 11 रुपए 59 पैसे प्रति किलोमीटर, सीएनजी टेम्पो 10 रुपए 58 पैसे प्रति किलोमीटर और पेट्रोल टेम्पो 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर, डीजल ऑटो 10 रुपए 44 पैसे प्रति किलोमीटर, सीएनजी ऑटो 10 रुपए 24 पैसे प्रति किलोमीटर और पेट्रोल ऑटो 9 रुपए 97 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया ले सकेंगे। महाकुंभ में पूरी दुनिया से साधु संत पहुंचे हैं। इनमें से एक अमेरिकी सैनिक माइकल भी हैं, जो अब बाबा मोक्षपुरी के नाम से जाने जाते हैं। बेटे की मौत के बाद बाबा ने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। वे जूना अखाड़े से जुड़े हैं और अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। वे पहली बार सन 2000 में परिवार के साथ भारत आए थे। इसी दौरान उन्होंने ध्यान और योग को जाना और सनातन धर्म को समझा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल सोमवार को दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब किया है। खबरों के मुताबिक सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सहयोग न मिलने पर भारत ने नई दिल्ली में शीर्ष बांग्लादेशी राजनयिक को तलब किया। दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के बीच कल बांग्लादेश ने करीब 30 मिनट तक भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ बैठक की थी। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने गंगा नदी में नाव पर सवार होकर चाइनीज मांझा बंद करने की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाव पर चाइनीज मांझे का पुतला रखा और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने चाइनीज मांझे का उपयोग बंद करने के लिए लोगों से अपील की। सपा ने चाइनीज मांझे के विरोध में पुतला जलाने के लिए अनुमति मांगी थी। हालांकि उन्हें पुतला जलाने की अनुमति नहीं मिली। पाकिस्तान में सोने का भंडार मिलने का दावा किया गया है। पंजाब प्रांत के खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक अटक जिले में 32.6 मीट्रिक टन सोने का भंडार मिला है, जिसकी कीमत 600 अरब पाकिस्तानी रुपए है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मंत्री का कहना है कि इसकी पुष्टि होने के बाद इस गोल्ड रिजर्व से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। यूपीएसटीएफ ने आजमगढ़ जिले के 50,000 रुपए के इनामी बदमाश प्रमोद विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने प्रमोद विश्वकर्मा को गुजरात से दबोचा है। प्रमोद विश्वकर्मा ने साल 2011 में शेषनाथ विश्वकर्मा की हत्या कर दी थी और शव को ठिकाने लगा दिया था। हत्या के बाद से प्रमोद फरार चल रहा था। आजमगढ़ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड़ टनल का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं।
महाकुंभ मेले में 2 दिन में 11 लोगों को हार्ट अटैक आया है, जिनमें से 9 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 2 लोगों को SRN हॉस्पिटल रेफर किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदल रहा है। बारिश और ठंड से हार्ट अटैक के केस देखने को मिल रहे हैं। मेला क्षेत्र और खुले में समय बिताने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। श्रद्धालु ठंड से बचें और अचानक ठंडे पानी में डुबकी न लगाएं। वाराणसी में पुलिस ने चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 160 क्विंटल चाइनीज मांझा को जब्त किया है। इसके साथ ही चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले 3 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों की ड्रोन से निगरानी कर रही है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफे अपने बेटे हार्वर्ड बफे को अपनी कंपनी का अगला चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। बफे की 82 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बर्कशायर हैथवे की कमान अब उनके बेटे हार्वर्ड के हाथ में होगी। हालांकि बफे ने ये भी साफ कर दिया है कि मेरी सारी संपत्ति तीनों बच्चों को नहीं मिलेगी। बर्कशायर हैथवे की संपत्ति में से करीब 12 लाख करोड़ रुपए परोपकार में खर्च करने होंगे।